नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ प्रीति और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने इंग्लिश का मेंस का सेक्शनल बुक दिया है और आप मेरे मार्क्स मैं आपको अपने मार्क्स बताती हूँ। आज मेरा कैसा रहा है आप यहाँ पे मेरा देख सकते हैं। कुछ चीज़ें देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरी गलत जा रही हैं। आज ये चीज़ें मेरी गलत चली गई, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी चीज़ें मेरी गलत गई हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल सही गई। तो कभी कभी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है और मैं चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे मैं कर सकती हूँ अच्छा। तो मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ। तो आप लोगों के कैसे मार्क्स आते हैं। मेरे तो मार्क्स अभी ऐसे ही आ रहे हैं, आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके कैसे मार्क्स आते हैं। मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। डेली बेसिस पे मैं 3-3 मॉक दे रही हूँ और एक मेंस का देती हूँ। मेंस का तो मैं दे ही दे रही हूँ और फिर प्रीलिम्स के दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक पे लगाया है मैंने और उसी के दे रही हूँ। जितने भी मेंस है अभी मैं थोड़ा इजी लेवल के लगा रही हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं इजी लेवल में भी मेरे कितने सारे गलत जा रहे हैं। ये क्लर्क लेवल का मेंस है और आरआरबी क्लर्क की दे रही हूँ, उन्हीं को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और इस वजह से मैं क्या कहते हैं मेंस का अभी थोड़ा हल्के वे वाला लेके चल रही हूँ, जिससे कि मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर सकूं, मुझसे क्वेश्चन बन सके, मैं खुद से सॉल्व कर सकूं। इस वजह से मैं क्लर्क लेवल के क्वेश्चन को जो मेंस लेवल के होते हैं मैं खुद ही ट्राई कर रही हूं। इंग्लिश के लिए मैं मॉक लगा रही हूं और रीजनिंग के लिए भी मैं मॉक ही देती हूं। और क्वांट की मैं कुछ क्लासेस कर लेती हूँ और कुछ मैं खुद से ट्राई कर लेती हूँ पीडीएफ से। जो हमारे आशीष सर हैं उनकी जो पीडीएफ आती है मेंस वाली, मैं उन्हीं में से क्वेश्चन उठा लेती हूँ, डीआई में करती हूँ उन्हीं के क्वेश्चन, उनके दिए गए क्वेश्चन में। और उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन भी होते हैं, वो थोड़ी इजी लगते हैं। क्लर्क लेवल के तो आपको पता है थोड़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बनते हैं, फिर उसका एनालिसिस कर लेती हूँ। तो आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में। मैं डेली बेसिस पे रीडिंग भी कर रही हूँ, एडिटोरियल क्लासेस भी कर रही हूँ और मैम जो वोकैब करवाते हैं मैम के वोकैब को भी कर रही हूँ। और बस मैम के एडिटोरियल को मैं बहुत अच्छे से मतलब सुनती हूँ, मैम कैसे कन्वर्ट करते हैं हिंदी में, मैम कौन सी चीज़ का क्या मतलब निकालते हैं, सारी चीज़ों को मैं अभी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। इंग्लिश का मेरा सबसे बड़ा मतलब बना हुआ है, फोकस बना हुआ है कि इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकूं। तो आपके गाइस कैसे मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मार्क्स अपने बताती हूँ आपको। चलिए देखते हैं मेरे मार्क्स। तो गाइस मैं इंग्लिश के लिए रीडिंग को ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, रीडिंग में ज़्यादा करती हूँ। पहले मैम के एडिटोरियल क्लासेस कर लेती हूँ, एडिटोरियल क्लासेस करने के बाद फिर मैं खुद से जो द हिंदू आता है उसमें जितनी भी ऊपर ऊपर की न्यूज़ दी रहती हैं शॉर्ट वे में उनको पढ़ लेती हूँ और उन्हीं को करती हूँ। आप यहाँ पे मेरे मार्क्स देख सकते हैं। मेरा आज परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेकार रहा है। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं मेरी सारी चीज़ें मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें मेरी केवल नाउन एडजेक्टिव और इनको नहीं पहचान पाती हूँ अच्छे से, क्योंकि इन्हीं में मुझे थोड़ा एडजेक्टिव तो पहचान लेती हूँ लेकिन नाउन और वर्ब पहचानने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि वही नाउन हो जाता है, वही वही क्या कहते वर्ब हो जाती है, पता नहीं चलने लगता और उसके बेसिस पे मैं एलिमिनेट करके करती हूँ क्वेश्चन, तो इस वजह से मेरे गलत हो जाते हैं। कभी कभी वो सही जाते हैं। देखिए मैं नाउन और वर्ब ये सारी चीज़ें जैसे मैम बताते हैं उसी के बेसिस पे करती हूँ, एलिमिनेट करके, कभी टोन को पहचान के कैसे मतलब कैसा सेंटेंस दिया गया, पॉजिटिव वे में होगा तो पॉजिटिव सेंटेंस वोकैब आएगी, या फिर अगर नेगेटिव हो गई होगी टोन तो फिर उसमें क्या कहते हैं नेगेटिव कोई से उसमें वोकैब आएगी। तो ऐसे मैं एलिमिनेट करके उसमें करती हूँ, यही चीज़ें पहचानती हूँ। बट मैं अपनी रीडिंग को मैं कर रही हूँ अच्छा, जिससे कि मैं कर सकूँ अच्छा। रीडिंग के देखिए रीडिंग के अगर आप रीडिंग बहुत अच्छे से करते हैं, मुझे रीडिंग सबसे अच्छी लगती है इसके लिए। और क्लासेस वगैरह जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि परफेक्शन क्लास मैम की यूट्यूब चैनल पे हो रही हैं, मैम एवरी वेडनेसडे करवाते हैं, आप देख लेना। और एवरी वेडनेसडे
और ऐसी बहुत सारे क्लासेस मैम के परफेक्शन बैच यूट्यूब पे डले हैं, उन्हीं के चैनल पे, निमिषा बांसल पे। तो आप वहाँ पे जाना, आप वहाँ पे क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैम के परफेक्शन बैच डले हुए हैं प्री प्लस मेंस लेवल के। आप वहाँ से उनको कंप्लीट कर सकते हैं। सारा लेवल वहाँ पे दिया है, जैसा परफेक्शन मैम करवाते हैं वैसे ही वहाँ पे दिया गया है। तो मैं वहीं से कंप्लीट कर रही हूँ, मैंने अलग से लिया नहीं है, और मैं अभी ले नहीं पाना तो मुझे इस वजह से मैंने लेने का सोचा था मैम का, कि मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो रही थी। और अभी भी आप देख सकते हैं मार्क्स मेरे कितने गंदे मार्क्स आए हैं, और 39 मैंने अटैम्प्ट किए थे, और मार्क्स देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें मेरी गलत हो जाती हैं। बट कॉन्फिडेंस है कि कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगूँगी, और करना ही करना है, चाहे जैसे भी परफॉर्म मैं कर पाऊँ। मुझे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना ही करना है। प्री में तो सारे लोग कर लेते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत मतलब परफॉर्म होने लगा है ठीक ठीक। बट मेंस में इंग्लिश मतलब हमारे बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं हम इंग्लिश की वजह से। तो इंग्लिश को तो देखो छोड़ के नहीं चल सकते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैम की जो परफेक्शन क्लास है आप देख लेना, अगर आपको करना है तो वहीं पे जाके आप कर सकते हैं मैम की परफेक्शन क्लास। मैम की बहुत सारे परफेक्शन क्लासेस डली हुई हैं, आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। मैम सारे लेवल उसमें करवाए हैं मैम ने, बेसिक टू एडवांस। अगर आपने एक बार मैम का पेड कोर्स लिया हुआ है तो आपको और अच्छे से भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार कर लिया मैम का, 1.5 साल तक मैंने मैम का किया है, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है मैम का। बट मैंने पहले क्या गलती की है कि जो सभी, जैसे मैम ने थोड़ा टाइम दिया तो सभी के आंसर में देखने लग जाती थी कि इसने ये आंसर दिया, इन्होंने ये आंसर दिया, तो इस वजह से मैंने सीरियस होकर आंसर देने स्टार्ट नहीं किए थे, और ऐसे ही चलता रहा था, और ऐसे ही चलता रहा था, और कभी भी मैंने नहीं किया। तो और ऐसे ही मेरा सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने किया भी नहीं था। तो गाइज़ यही मेरा आज का परफॉर्मेंस, आज मेरे ऐसे मार्क्स आए हैं। आप बताना आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश में आप कैसे इम्प्रूव कर पा रहे हो। और मैं डेफ़िनेटली इम्प्रूव कर पाऊँगी, मुझे खुद पर बिलीव है कि मैं डेफ़िनेटली जल्दी ही अपना क्या कहते हैं इसमें परफॉर्मेंस अच्छा करने लगूँगी। कुछ चीज़ें मेरी बिल्कुल सही जाती हैं, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कैसे मैं करती हूँ। देखिए मैं जैसे मैम कहने लगते हैं कि इनमें से देख लीजिए कुछ चीज़ें, जैसे कि इंडियाज़ पॉपुलेशन अर्बन ड्वेलर। तो मैंने इसको देखना स्टार्ट कर दिया कि किस ईयर में, अगर ईयर से रिलेटेड ही यहाँ पे ईयर दिए गए हैं, तो ईयर से रिलेटेड मैं ईयर देखने लगती हूँ कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं। फिर उसकी इंडियाज़ पॉपुलेशन क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा उसका पढ़ने का स्टार्ट करती हूँ, तो ऐसे समझ में आ जाता है। और ये वोकैब का ही क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा नहीं हो पाया था, कुछ लाइनें समझ में नहीं आ रही थी क्या कह रहा है, तो इस वजह से नहीं हो पाया था और ये मेरी वोकैब कभी कभी ठीक जाती है, वो भी एलिमिनेशन की वजह से। एलिमिनेशन करती हूँ कौन सी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव दी रहती है, तो इस वजह से मेरी सही चली जाती है ये। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ें भी मेरी ठीक जा रही हैं, और इनमें भी मैं कर पा रही हूँ। और इसके बाद ये तो मेरा गलत हो गया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देख लीजिए। तो गाइज़ यही मेरा आज का परफॉर्मेंस, आप बताना आपका कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है और आप कैसे कर पा रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज़।